जो डिपार्टमेंटल अकाउंट है कुछ ऐसे रेशियोज होते हैं जो कंपलसरी यूज होता ही होता है, ठीक है, मतलब कंटिन्यूसली यूज होता है, जैसे कि हो गया परचेस रेशियो, सेल्स रेशियो, या फिर बोल सकते हो एरिया ऑक्यूपाइड रेशियो। तो ऐसे रेशियोज यूज होता ही होता है, तो इनको कैसे कैलकुलेट किया होता है। तो लेट्स स्टार्ट आवर क्वेश्चन विद दिस वन। हमें एक क्वेश्चन दिया है यहाँ पे, देखो 3 डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ए, डिपार्टमेंट बी एंड डिपार्टमेंट सी। 3 चीज आपको दिया हुआ है जो है फाइंड आउट करना भी आज। परचेस अमाउंट दिए हुए यहाँ पे, सेल्स के तीनों डिपार्टमेंट का अमाउंट दिए, और एरिया ऑक्यूपाइड है। इसका मतलब ये बनता है कि 200 स्क्वायर फीट में डिपार्टमेंट ए है, 500 स्क्वायर फीट में डिपार्टमेंट बी है एंड 300 स्क्वायर फीट में डिपार्टमेंट सी। अगर मैं पूछूं कि तीनों डिपार्टमेंट मतलब हमारे पूरा पार्टनरशिप फॉर्म पे पूरा फॉर्म पूरा बिजनेस कितने स्क्वायर फीट में है, मतलब मैं तीनों को ऐड कर दूंगा, मतलब 1000 स्क्वायर फीट में मेरा पूरा बिजनेस सेटअप रेडी है। ओके कुछ कॉमन एक्सपेंसेस और इनकम दिए हुए, डिस्काउंट अलाउड जो 30,000 है, डिस्काउंट रिसीव जो 15,000 है, रेंट जो 1,20,000 है। मुझे ये बताओ पहले कि डिस्काउंट अलाउड जो है कौन से रेशियो में डिवाइड किया जाता है। मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बताया था, एक फॉर्मेट पूरा टेबल लिखा के दिया हुआ है। देखो डिस्काउंट अलाउड का मतलब क्या था, फिर समझाता हूं मैं। डिस्काउंट अलाउड का मतलब क्या होता है, हम अपने कस्टमर को डिस्काउंट देते हैं। ओके कस्टमर इन सेंस क्या, सेल्स, करेक्ट ना, सेल्स करेंगे तब तक कस्टमर क्रिएट होगा, मतलब डिस्काउंट अलाउड जो है सेल्स रेशियो में डिवाइड होगा। कौन से रेशियो में, सेल्स रेशियो में। डिस्काउंट रिसीव मींस व्हाट, डायरेक्ट आंसर मिला रहेगा परचेस रेशियो, बट व्हाट, कैसे। डिस्काउंट रिसीव का मतलब होता है हमें डिस्काउंट मिलता है अपने सप्लायर से। मुझे डिस्काउंट कब मिलेगा, जब मैं कुछ परचेस करूंगा, इसलिए डिस्काउंट रिसीव कौन से रेशियो में, परचेस रेशियो में। रेंट बोल दिया गया कि इस पूरे बिजनेस का आपका रेंट होता है 1,20,000। अब अपने हिसाब से अपने डिपार्टमेंट वाइज डिवाइड कर लो, तो पता करेंगे अब ए तू कितने स्क्वायर फीट में बिठा हुआ है 200, बी बेटा तू कितने स्क्वायर फीट में 500, सी तू 300 स्क्वायर फीट में। तो उनके स्क्वायर फीट के हिसाब से, मतलब 20 को बोलूंगा मैं एरिया ऑक्यूपाइड। तो हमें अभी 3 रेशियो देखना है बच्चों। देखो यहाँ पे अमाउंट्स तो एरिया स्क्वायर फीट तो दिया, बट उनको रेशियो में कैसे कन्वर्ट करते हैं वो देखेंगे। आई नो कि काफी लोगों को आता रहेगा, बट फिर भी देख लेना, क्योंकि एक छोटी छोटी सिली मिस्टेक से हम लोग अपना एक एक मार्क्स को गंवाना नहीं चाहते, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट। पहले रेशियोस निकालेंगे, तीनों भी रेशियो। देखो बहुत ही इजी है रेशियो, कोई भी रेशियो निकालना, कॉमन जीरो जो होता है उसे गायब करना होता है। तो परचेस में अमाउंट देखो 1,25,000, मैं पहले पूरा लिख लेता हूँ आप लोग के लिए। 1,25,000, 1,50,000 एंड 1,00,000। ओके 1,50,000 इज टू 1,00,000। इसके जितने भी कॉमन जीरो पहले वो गायब कर लो आप। ओके कॉमन जीरो मतलब 3 टाइम, 3 टाइम एंड 3 टाइम। तो क्या बैलेंस बचा, यहाँ पे क्या बच रहा है 125, यहाँ क्या बच रहा है 150, और यहाँ क्या बच रहा है 100। अब देखो एक चीज मैं बताता हूँ आपको, आप चाहो तो इनको छोटा करके उस रेशियो कन्वर्ट कर सकते हो, उस रेशियो को यूज कर सकते हो, अदरवाइज इसी रेशियो को भी आप यूज कर सकते हो। काफी लोग क्या करते हैं, इसको छोटा करता है कैलकुलेशन इजी हो जाए। यस आप लोग वैसे भी कर सकते हो, आप 25 के टेबल से कट करके छोटा कर सकते हो, ठीक है। अगर नहीं करना चाहो तो भी आप ऐसे ही कंटिन्यू भी कर सकते हो, ठीक है। इस चीज को याद रखना है, आप चाहो तो ऐसे भी कंटिन्यू कर सकते हो या फिर आप नॉर्मली भी कैलकुलेशन करके कर सकते हो। चलो ओके अगर मैं करना चाहूं तो देखो 25 के टेबल से कट हो सकता है, मान लो मैं यही रेशियो में कन्वर्ट करता हूँ, यही रेशियो कंटिन्यू करता हूँ, क्यों, क्योंकि मैं ऐसा सोच रहा हूँ कि मेरे पास तो कैलकुलेटर है, तो क्यों मैं अपना टाइम वेस्ट करूं। तो अगर आप, मैं दोनों बता रहा हूं आपको, ठीक है, अगर आप इसी रेशियो कंटिन्यू कर रहे हो, मतलब रेशियो क्या बनता है 125:150:100, तो ये आपका बन जाता है परचेस रेशियो। और कभी भी क्या करने का, इसका टोटल जो है ना यहाँ लिख के रख दिया करो। तो टोटल कितना बनता है, ऐड कर दो 125 प्लस 150 एंड 100 दैट इज इक्वल टू 375। ये भी आपको यूज होने वाला है, ओके ये भी आपको यूज होने वाला है, डोंट वरी, ध्यान देना। तो चलो सर अगर जो कट कर दे, सर हमें पता है कि 25 के टेबल से बहुत ही इजिली कट होना है, तो चलो सर मैं कट कर दूं, मतलब स्मॉल करूं, इसको थोड़ा सा पहले नीचे ले लूं, ठीक है। तो अगर क्या आ जाते हैं कुछ ऐसा आएगा 5:6:4, 25 के टेबल से हमने क्या किया, उसको स्मॉल कर दिया। तो आपका जो नया रेशियो क्या बन गया 6 + 4 15। मतलब आप चाहो तो इसको लेके कंटिन्यू कैलकुलेशन करो या फिर इसको लेकर करो, आपका आंसर सेम आने वाला है। ओके बच्चों चलो ये चीज हो गया। अब हमें निकालना है सेल्स रेशियो, वैसे ही सेम कुछ अलग नहीं। सेल्स का अमाउंट चेक करो पहले कितना है, 3 लाख, 6 लाख, 3 लाख। क्या करूंगा, पहले सारे अमाउंट लिख लो मैं, क्या क्या है 3 लाख, 6 लाख देन 3 लाख। इनके क्या करना है आपको, कॉमन जीरो गायब करना है। कॉमन जीरो गायब करने का तो क्या मिलेगा आपको, सिंपल सा 3:6:3। अगेन चाहे तो आप इसको कंटिन्यू करो या फिर छोटा कर दो। छोटा क्या सकता है, क्या कर सकते हो आप, 3 1 3, 3 2 6 एंड 3 1 3। मतलब आपका जो एक्चुअल रेशियो क्या बन गया 1:2:1। और इसका टोटल की बात करो तो कितना बनता है 4।
ओके, तो ये आपका हो गया सेल्स रेशियो। अब मुझे देखना है एरिया ऑक्यूपाइड रेशियो। चेक करो एरिया ऑक्यूपाइड कितना बोला है, देखो बहुत ही 200, 500, 300। आपके दिमाग में आंसर अब तक आ भी चुका होगा, करेक्ट ना? कितना है? 200, 500 एंड 300। तो कैसे निकालोगे? 2:5:3 एंड कोई भी टेबल में तीनों भी एक साथ नहीं आता गाइस। सिंपल सा आपका रेशियो यही फाइनल है, 5, 3, 8 और 10। ओके, मैंने आपको यहाँ दोनों वे से बताया, आप यहाँ पर भी इसको भी कंटिन्यू कर सकते हो, फिर इसको भी कंटिन्यू कर सकते हो, ठीक है, एज इज चॉइस इज योर। ओके, तो अब ये रेशियोज तो निकल गया कि पहला हमारा ये हो गया, तो उसको डिवीजन कर देते हैं हम लोग कि ये जो हो गया हमारा परचेस रेशियो, ये हो गया हमारा सेल्स रेशियो एंड लास्ट में हमारा एरिया ऑक्यूपाइड रेशियो। रेशियो कैसे फाइंड आउट करते हैं वो देख लिया। अब इन रेशियोज के थ्रू हम लोग इस एक्सपेंसेस और इनकम को कैसे डिवाइड करेंगे वो देख लेते हैं, एक नॉर्मल तरीके से, मतलब जैसे आप कैलकुलेशन करते हो वैसे, एंड सेकंड वे मैंने बताया जो कैलकुलेटर का सिंपल वे यूज करके। डोंट वरी, देखेंगे हम लोग। पहला है 30,000 डिस्काउंट अलाउड। ओके, तो क्या करने का, देखो हमारे पास 3 डिपार्टमेंट है, एक है ए, दूसरा है बी एंड थर्ड वन है सी। ए, बी एंड सी। हम लोग पहले कौन सा कैलकुलेशन देखने वाले? डिस्काउंट अलाउड। तो हेडिंग दे दे इसको हम लोग कि फर्स्ट कैलकुलेशन डिस्काउंट अलाउड। जस्ट मैं वर्किंग नोट बता रहा हूं बच्चों, इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में शॉर्ट करेंगे। ओके, डिस्काउंट अलाउड, टोटल अमाउंट कितना डिस्काउंट अलाउड का चेक करो, कितना अमाउंट है? 30,000। तो क्या करना है आपको यहाँ पे? 30,000, 30,000 एंड 30,000। हमने डिस्काउंट अलाउड कौन से रेशियो में डिवाइड करते हैं? हमने सीखा है जो डिस्काउंट अलाउड जो है सेल्स रेशियो में जाना है। कौन से रेशियो में? सेल्स रेशियो। तो चेक करो सेल्स रेशियो क्या फाइंड आउट किया हमने, ये वाला 1:1, 1:2:1 है, करेक्ट, 1:2:1 है, मतलब मल्टीप्लाई 1:2:1। नीचे डिवीजन में क्या लिखना है? टोटल, मतलब कितना? 4, 4, 4। अब आपको समझाओ कि मैंने टोटल करके लिखा क्यों था, ताकि आपको यहां पे इजी हो जाए। ओके, अब चलो इसका कैलकुलेशन निकाल लो। क्या करोगे आप? पहले 4 से डिवाइड करके 1 से मल्टीप्लाई कर दो। चलो करके बताओ कितना आ रहा है मुझे? 75,000। ओके, सेकेंड में कितना आ रहा है? तो सिंपल सा 7,500 एंड ये 15,000 एंड अगेन आपका ये 7,500। तो ये आपका कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन हो गया? डिस्काउंट अलाउड ए डिवीजन के लिए, बी डिवीजन के लिए मतलब डिपार्टमेंट के लिए, और इस सी डिपार्टमेंट के लिए। मतलब इसका मतलब ये होता है कि ए डिपार्टमेंट को इतने का डिस्काउंट मिला, बी डिपार्टमेंट को इतने का डिस्काउंट मिला, सी डिपार्टमेंट को इतने का डिस्काउंट मिला। ये आपका एक कैलकुलेशन हो गया, ठीक है। एंड सेकेंड कैलकुलेशन क्या चीज बोला इन लोगों ने, चेक करो, डिस्काउंट रिसीव्ड बोला है, डिस्काउंट रिसीव्ड। तो सेकेंड कैलकुलेशन जो हम लोग करने वाले हैं वो है हमारा डिस्काउंट रिसीव्ड। अब मुझे बताओ डिस्काउंट रिसीव्ड कौन से रेशियो में डिवाइड किया जाता है? सर डिस्काउंट रिसीव्ड मतलब हम लोग करेंगे परचेस रेशियो में। कौन से रेशियो में? परचेस रेशियो में। अगेन सेम कॉन्सेप्ट, ए, बी एंड सी 3 डिपार्टमेंट है। मैं डिस्काउंट रिसीव्ड का पहले ऐसे ही कैलकुलेशन करके बताऊंगा, फिर इसको कैसे कैलकुलेटर में बहुत ही इजी तरीके से कर सकते हैं वो बताऊंगा, ठीक है। मतलब एक ही कैलकुलेशन में तीनों भी आंसर निकल जाएगा आपका। यस, एक ही कैलकुलेशन में तीनों भी आंसर निकल जाएगा। देखते हैं पहले डिस्काउंट रिसीव्ड का अमाउंट देखो। डिस्काउंट रिसीव कितना अमाउंट है हमारा? 15,000। तो लिखूंगा मैं सब में पहले 15,000, 15,000 एंड 15,000। और मुझे पता चला परचेस रेशियो क्या निकाला है। परचेस रेशियो देखो, दो रेशियो है, ये वाला और ये वाला। मैंने क्या कहा, चाहे आप ये फॉलो करो या फिर ये फॉलो करो। चलो तो समझ रहा है, ये छोटा वाला तो बहुत जल्दी निकल जाएगा, ये वाला करके बताओ सर ये कैसे निकालोगे। तो हम लोग इसको फॉलो करते हैं। ओके, 125, 150 एंड 100, 125, 150 एंड 100। और नीचे क्या आएगा डिनोमिनेटर में, जरा बताना मुझे। टोटल, टोटल मतलब कितना? 375। तो आपको लिखना अभी 375, 375 एंड यहां पर भी 375। पहले मैं आपको नॉर्मल कैलकुलेशन जैसे आप करते हो, क्या करना होता है, कैलकुलेटर में टाइप करो 15,000 मल्टीप्लाई 125 डिवीजन बाय 375 जैसा आप करते हो, ठीक है। तो वो क्या मिला रहेगा? 5,000। ओके, अब मैं सेकेंड वाला देखो, सेकेंड कैसे करोगे आप? सेकेंड भी कुछ वैसे ही करोगे क्या? पहले कैलकुलेटर में टाइप करोगे आप अपने हिसाब से, क्या 15, क्या करोगे टाइप, देखो कैलकुलेटर दिख रहा है आपको सामने, क्या कर पे 15,000 फिर मल्टीप्लाई 150 फिर डिवीजन बाय 375 टाइप करोगे। ओके, फिर आप क्या करोगे, इक्वल दबाओगे तो आंसर क्या मिलेगा? 6,000। तो यहां लिखोगे 6,000।
ओके, देन उसके बाद थर्ड वन भी कुछ वैसे कैलकुलेशन करोगे आप, जैसे मैंने अभी बताया क्या, 15,000 मल्टीप्लाई 100 डिवाइड बाय 375, तो कितना आंसर आएगा 4,000। लेकिन सर इसमें जादू क्या हुआ, मैजिक क्या हुआ, तो हम नॉर्मल निकालना जानते हैं, लेकिन बच्चों ये तो चलो ठीक है आपने ऐसे निकाल दिया, बट आपने क्या किया, हर एक टाइम के लिए हर एक बार कैलकुलेटर का यूज किया। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं एक डायरेक्ट एक ही कैलकुलेशन पे आप तीनों आंसर कैसे फाइंड आउट कर सकते हो। ध्यान से देखना, ध्यान सुनना चाहिए तो लिख के रखना है, वीडियो को ध्यान सुनना और समझना, ठीक है। चलो सबसे पहले अपने पास अपना कैलकुलेटर लो, ले लिया कैलकुलेटर। अब ध्यान से देखना, पहले आपको तो सब कुछ कट करना है, ओके। देन सबसे पहले आपके टोटल अमाउंट कितना है, 15,000, ओके। तो टाइप करो 15,000, पेन में थोड़ा साइड में रख देता हूं, 15,000। उसके बाद आप देखो टोटल जो रेशियो अमाउंट कितना है आपका, सर 375, तो डिवीजन बाय 375। ध्यान रखना ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। 375 के बाद फर्स्ट रेशियो क्या आपका 125, तो उससे पहले डबल टाइम मल्टीप्लाई 125, फिर उसके बाद इक्वल दबाओ, तो आधा आंसर आपका देखो 5,000 आ गया। अब ध्यान रखना कुछ भी प्रेस नहीं करना है, कुछ भी कट नहीं करना है, कुछ भी मल्टीप्लाई नहीं, डिवाइड में कुछ नहीं। अब डायरेक्ट सेकंड रेशियो कितना है 150, तो टाइप करो, अंदर कुछ नहीं किया, मैं डायरेक्ट क्या कर रहा हूँ 150 दबाया मैंने, तो कितना आया, आप 150 दबाना, क्या करना है आपको, इक्वल दबाना है। देखो आंसर आ गया 6,000, यस सर आ गया। अब अगेन कुछ मल्टीप्लाई नहीं करना है, कुछ डिवीजन नहीं, कुछ कट नहीं करने का। अब थर्ड रेशियो तो क्या है 100 है, टाइप करो 100। अब क्या करना है, इक्वल, क्या आ गया 4,000। देखो आपका फाइनल आंसर मिल गया। मतलब आप चाहो तो ऐसे भी ट्रिक्स को यूज कर सकते हो। ऐसा ट्रिक होता है क्या, यूज क्या होता है, आपका टाइम बहुत सेव करता है। जब बहुत बड़े कैलकुलेशन तो टाइम वहां पे सेव कर सकता है। चलो ये सेकंड यही था आपका ट्रिक, तो समझ के रखना। ऐसे बहुत सारे ट्रिक हम देखेंगे, लेकिन हाँ ये प्रैक्टिस के ऊपर ही आपका। अगर आपने प्रैक्टिस नहीं किया एंड डायरेक्ट यूज करने की कोशिश कर, तो हो सकता है मिस्टेक को रॉन्ग हो, तो वो चीज नहीं होना चाहिए, ओके। लास्ट स्टेप क्या बोला, क्या निकालना हमें, एक्सपेंसेस क्या है, रेंट वाला ना, तो रेंट तो 1,20,000 है। तो अगेन क्या करूंगा, मुझे करना है रेंट कैलकुलेशन, जो डिपेंड किसके ऊपर है, एरिया ऑक्यूपाइड के ऊपर है। तो 3 डिपार्टमेंट ए, बी एंड सी, ठीक है। टोटल रेंट कितना है अपना 1,20,000, और इनका एरिया ऑक्यूपाइड का रेशियो चेक करो क्या है बच्चों, चेक करो जरा, 2:5:3, ठीक है, 2:5:3। तो क्या करने का, 2:3:5। डिवीजन में कितना लिखना आप लोग बताओ, 2:3:5 है, तो सर 10 10 एंड 10। तो आप लोग क्या करोगे, अभी मैं आपको डायरेक्ट कैलकुलेशन बता रहा हूँ, कैलकुलेटर ट्रिक वाला। क्या करोगे, टाइप करो 1,20,000 डिवाइड बाय 10, डबल टाइम मल्टीप्लीकेशन प्रेस करो, फिर 2, देन इक्वल। तो आंसर कितना आएगा आपको बताओ, आया होगा 24,000। अब कुछ कट नहीं करना, कुछ प्रेस नहीं करना, डायरेक्ट टाइप करो 3, फिर इक्वल, कितना आया 36,000। अब कुछ कट नहीं, कुछ प्रेस नहीं, डायरेक्ट टाइप करो 5, फिर इक्वल, कितना आया 60,000। इस तरह से आप अपने कैलकुलेटर को यूज करके कैलकुलेशन इजी कर सकते हो। थैंक यू सो मच, बाय बाय, जय हिंद।